नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एसजी टेलीफिल्म यात्रा। आइए आज मैं आपको बताऊंगा लक्ष्य ग्रह के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ महाभारत कालीन के ऐतिहासिक स्थल लक्ष्य ग्रह पे, जो कि यूपी के मेरठ जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए एक गुरुकुल है लक्ष्य ग्रह के अंदर, जिसमें विविध प्रकार के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद पढ़ाए जाते हैं और लक्ष्य ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। आइए मेरे साथ चलते हैं, ठीक है? आइए। ये लक्ष्य ग्रह वर्णवत मेरठ जनपद के हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। इसी के पास में ब्रह्म ऋषि कृष्ण दत्त जी का आश्रम है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद का ज्ञान पढ़ाया जाता है। जब हमारी मुलाकात वहाँ पे रहने वाले शास्त्री जी से हुई तो उन्होंने हमें वो गुफा दिखाई जहाँ से पांडव बच के निकले थे। वो गुफा जब कौरवों ने आग लगा दी थी तो उन्होंने उस गुफा से बचकर अपनी जान बचाई थी। विदुर जी पहले ही कौरवों की चालाकी को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने पहले ही संदेशा भिजवा दिया था। तो तब पांडवों ने एक सुरंग बनाई थी जिससे बचकर लक्ष्य ग्रह से अपनी जान बचाई थी। ये वही लक्ष्य ग्रह की गुफा है जिससे बचकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा होता है, सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये गुफा जगह जगह पे मोड़ है और काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं से नीची है, कहीं से ऊंची है और काफ़ी पक्की मिट्टी है, 5000 साल पुरानी है और बारिश की वजह से काफ़ी बैठ चुकी है ये। देखिए यहाँ पे इस जगह पे ही यहाँ पे खुदाई हुई थी, जिसकी खुदाई के बाद तलवार, काफ़ी भाले वगैरह मिले थे हम लोगों को, जो पुरातत्व विभाग अपने पास ले जा चुके हैं। आइए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे लक्ष्य ग्रह पे जो खंडर वाली जगह थी, जहाँ पे अभी भी है उपलब्ध, थोड़ी बहुत देख लीजिए जो अब कैसे आपको दिख रही है। बनी हुई है लक्ष्य ग्रह के अंदर। सभी पहुंच चुके हैं गौशाला में। ये जो अपना संस्कृत विद्यालय है, महाविद्यालय, उसकी ये गौशाला है। परंतु गौशाला से पहले ही प्राचीन कुआं है। इस कुएं के अंदर ही जब पानी निकलता था तो काफ़ी गर्म स्रोत होता था, क्योंकि वो जो लक्ष्य ग्रह की अग्नि जो लगाई गई थी उसका प्रभाव आज भी यहाँ पानी के रूप में देखने के लिए मिलता है। आप जितना भी नीचे जाओगे उतना ही आपको गर्म पानी मिलेगा। ऐतिहासिक यज्ञ स्थल है ये, जहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी यज्ञ करा सकता है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटा नहीं हो रहा है तो कोई भी यज्ञ करा सकते हैं। यहाँ पे आके उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम लोग दिखाते हैं आपको ऐतिहासिक टीला, जो लक्ष्य मंडप के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे बरनावा में। आइए चलते हैं हम लोग, ठीक है? आइए। ऐतिहासिक टीला जो सबसे पुराना है।
गुम्बद था, एक मंदिर था जो मुग़ल काल के आने के बाद इसे गोलाई दे दी गई और फिर उसके बाद इसकी ही सेम कॉपी दूसरी बनाने की कोशिश की गई जो बन नहीं पाया था। हमारे चैनल में ऐसी टेलीफिल्म यात्रा में आपका स्वागत है। तो सर, आज हम आपके यहाँ पे आए हैं लक्ष्य गृह में, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए ज़रा। यहाँ पे क्या क्या फेमस है और मतलब क्या ऐतिहासिक है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए विस्तार से। ऐसा है, ये जो आप आए हैं ये वही स्थली है जो दुर्योधन ने पांडवों को भस्म करने के लिए महाभारत काल में एक लाक्षागृह नाम का महल बनवाया था और पांडवों को षड्यंत्र के तहत जलाने की योजना थी, परंतु हस्तिनापुर के महामंत्री के प्रयास से उन्होंने एक सुरंग के माध्यम से यहाँ से वो सुरक्षित बच निकले थे। और यहीं पास में गांव पड़ता है चक्रा नगरी, जिसे आजकल चंदायन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वो सुरक्षित बचकर निकल गए। दूसरा, जब उस समय पर यहाँ पर अग्नि लगी तो वो महल इस प्रकार से बनाया गया था कि उसमें लाख और आपका चूना, भूसा, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं जो जल्दी अग्नि को पकड़ लेते हैं, ऐसे उससे वो बनाया गया था। और केवल उसमें निकलने का एक ही रास्ता था, एक ही गेट था जी। परंतु वो बच निकले थे। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम इधर चलेंगे पूर्व दिशा में, वहाँ पर एक सुरंग है जिससे वो पांडव बचने के लिए बनाई थी। हाँ, युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन आदि। उधर देखोगे तो वो महल है, वो तो खंडर है उस समय तक, अब तो खंडर है, उस समय वो जलकर भस्म हो गया था। उधर महल है। और उसके पश्चात सन 1960 में एक ऋषि यहाँ पर आए जी। वो अनपढ़ थे और उनको सतयुग में महर्षि जो ब्रह्मा थे, आदि ऋषि ब्रह्मा, उनके द्वारा एक शाप लगा हुआ था कि आप जब कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत होंगे, आपका जन्म एक नीच मतलब कुल में होगा। तो वो जुल्हाय के घर उनका जन्म हुआ, खुर्रमपुर सलीमाबाद, जिला गाजियाबाद में। उस समय पर मेरठ जनपद था, उनका एक जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात दाएं बाएं उनकी गर्दन हिलती थी और हिलने के पश्चात वो अनपढ़ थे, परंतु उसके पश्चात भी वो संपर्क उनका होता था ऋषि आत्माओं से और प्रवचन करते थे। और उन्होंने सतयुग से लेकर के आज तक सभी कुछ जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और ऋषियों का जो मंतव्य था उसके आधार पर प्रवचन किए। और उन्होंने 9 मार्च 1962 को 30 वर्ष पहले ही बता दिया था कि मैं केवल 50 वर्ष के लिए आया हूँ। और 15 अक्टूबर सन 1992 को इस शरीर को छोड़ करके चले गए। उनके प्रवचन पुस्तकालय के रूप में उपलब्ध है, योग मुद्रा में दिए हुए प्रवचन उपलब्ध हैं और उससे आज जनमानस को काफ़ी लाभ हो रहा है। उन्होंने कई गुत्थों को सुलझाया और ऐसी गुत्थों को सुलझाया कि उनके प्रवचन सारगर्भित, तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ और इस प्रकार से होते थे कि व्यक्ति को तार्किक चिंतन होने पर मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने कई उदाहरण दिए, जैसे महाराजा हनुमान थे, उन्होंने सूर्य को निगला तो उन्होंने बताया कि अलंकारिक व्याख्या है, केवल भगवान तो महाराजा हनुमान जो है सूर्य विज्ञान पर अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था और वो प्रत्येक किरण किस किरण को क्या करती है, क्या कार्य उसका होता है। तो उन्होंने उस पर एक सूर्य संहिता नाम की पुस्तक भी लिखी थी, परंतु वो बीच का जो काल आया उस काल में वो अग्नि में भस्म हो गई। और उन्होंने लिखा कि सूर्य की कोई मतलब कुछ किरण होती हैं जो विषैले प्राणी जिसको ग्रहण करते हैं जी। कुछ किरणें पृथ्वी के गर्भ में जाती हैं जिससे सोना इत्यादि चांदी रत्न बनते हैं। कुछ किरणें जो हैं वनस्पतियाँ और औषधियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सूर्य के ऊपर भी इसी प्रकार से कहा कि भगवान कृष्ण जो है 16,000 गोपिकाएं नहीं रखते थे, एक व्यक्ति इतनी स्त्रियां कैसे रख सकता है। उन्होंने तथ्यात्म को बताया कि भगवान कृष्ण वेद के अनुयायी थे। वेद जो हमारा ज्ञान का स्रोत है, जिसके अंदर से उसके 4 भाग हैं,
जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर चारों वेदों के 5 मंदिर हैं। ऋग्वेद जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर 10,552 मंत्र हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तो चारों वेदों को यहाँ पे बताया गया इसके बारे में, यहाँ पे गुरुकुल में। जी जी, तो चारों वेदों के द्वारा यहाँ वर्ष में होली का उत्सव जो होता है उससे पहले एक सप्ताह तक चारों वेदों का यज्ञ चलता है। ऋषि जी के जन्मोत्सव पर भी 5 सालों में यज्ञ चलता है, और श्रावणी पर्व जिसे रक्षाबंधन का पर्व बोलते हैं उस पर भी यज्ञ चलता है। और ये 3 बड़े कार्यक्रम यहाँ होते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और यज्ञ में, हवन में आहुति प्रदान करके अपनी आत्मा को लाभ ही नहीं देते, अपितु भौतिक विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान में भी एक तरह से सहभागिता होती है उनकी, और जो भारतीय संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करते हैं। दूसरा, भगवान कृष्ण को बताया कि 16,000 गोपिकाएँ नहीं थी, क्योंकि वेद का जो एक भाग ऋग्वेद मैंने अभी बताया, उस ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा बोलते हैं। तो उनको 16,000 वेद की ऋचाएँ कंठस्थ थी, अर्थात स्मरण थी, याद थी। वो उन्हीं में रमण करते रहते थे। तो इस अलंकारिक व्याख्या को आज के मानव ने समझा नहीं, उन्होंने सोचा कि वो 16,000 गोपिकाएँ रखते थे, जबकि ऐसा नहीं है। तीसरा, उन्होंने एक बताया कि जो महाराज जो क्या बोलते हैं गणेश जी थे, उनको हाथी की ऊपर गर्दन था, हाथी का सूंड था, वो ऐसा नहीं था। वो गंधर्व, जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसी प्रकार से इनके 4 उपवेद होते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और क्या नाम है, सामवेद का गंधर्ववेद, और इसका होता है अर्थवेद। तो 4 उपवेद होते हैं। तो उनमें से जो गंधर्व वेद है, गंधर्व कहते हैं घ्राण शक्ति को, सूंघने की शक्ति। तो जो अपने गणेश जी थे, उनकी इतनी शक्ति थी सूंघने की, उनका गंधर्व वेद इतना पुष्ट था कि वो पृथ्वी माता के कई 100 किलोमीटर तक, लगभग 600 किलोमीटर तक बता देते थे कि अमुक स्थान पर इतनी दूरी पर ये धातु है, इतनी दूरी पर धातु में सोना है, इतनी पर चांदी है, इतनी वो सुन के बता देते थे, वो वहीं से बता देते थे इतना उनका। इसीलिए जो था वो उनको मतलब जो था ये विद्या प्राप्त हुई, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ये लाक्षागृह का इतिहास रहा। पांडवों के पश्चात यहाँ पर भीम और घटोत्कच की प्रयोगशालाएँ भी रही हैं, द्रोणाचार्य का विद्यालय भी रहा है। जैसे आजकल B.Ed इत्यादि डिग्री को प्राप्त करके विद्यार्थी, यहाँ पे घटोत्कच की प्रयोगशाला भी है। जी थी, अब नहीं, उस समय थी, तो वो नष्ट कर दी गई यवन काल में, मुसलमानों के काल में। तो वो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी था। और दूसरा जो था, यहाँ पर एक ऋषि आश्रम था। और अभी भी जो ये ऋषि जी प्रवचन करते थे, इनके शरीर में कई आत्माएं आती थी। तो सूक्ष्म शरीर का, जैसे शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर तो वो होता है जो मोक्ष में होता है, सूक्ष्म शरीर वो होता है जो जिसे दिखाई नहीं देता है और उसे सब दिखाई देता है, वो पूरे संसार को जानता है। तो इनके शिष्य यहाँ पर महानंदी थे, हैं अभी भी। और उन महानंदी जो सूक्ष्म शरीर में है, वही इनसे प्रश्न उत्तर करते थे, क्योंकि ये आज के समय को नहीं जानते थे। उन्होंने वो आज भी उनका ये तपस्थली रही है। और ये यमुनों के काल में इसको खंडर बना दिया गया। यहाँ पर कब्रें इत्यादि उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए। उन्होंने बताया कि महाभारत काल के पश्चात उधर जो आप मंदिर देखोगे, एक व्यक्ति थे, वैश्य व्यापारी जिसे बोल सकते हैं आप, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने उसको काट करके वहीं पर जब उन्होंने पानी मांगा, कुएं से पानी नहीं निकला, उधर पानी मांगा, तो यमुनों के काल में उन्होंने उसको रक्तपान कराया। मंदिर को नहीं, उस व्यापारी को। वो यहीं रहता था संत रूप में बाद में। और यहीं पर एक कुआं था, उस कुएं में जो है बहुत सी हड्डियाँ निकली, और उस हड्डी को सर्पदीन नामक एक यवन ने जो है उसमें कुछ कन्याओं को डाल दिया था। तो आज भी है वो हड्डी? बड़े हड्डियाँ नहीं है, लेकिन वो कुआं अभी भी ऐतिहासिक कुआं मौजूद है। और ऋषि जी ने बताया था कि आप जब इतनी उस पर चलोगे तो यहाँ पर खोदना, तो वो कुआं मिला। वो प्राचीन कुआं ही है, पहला ही कुआं है महाभारत काल से जल के लिए। तो ये महाभारत का इतिहास है, महाभारत से आज तक। और अब यहाँ पर एक गुरुकुल चलता है। यहाँ पर वेद के संस्कृति के द्वारा NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड लखनऊ के द्वारा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा होती है। यहाँ पर ब्रह्मचारी प्रातःकाल अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए सायंकाल तक रात्रि पर्यंत तक सभी प्रक्रिया वेद के माध्यम से प्रारंभ करते हैं और वेद के माध्यम से ही उसको संपन्न करते हैं। और यहाँ से आचार्य निकल करके देश की सेवा कर रहे हैं, अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार। और इसी का जो एक मिशन था कि प्रत्येक घर में यज्ञ होने चाहिए। और मैं आपको अपडेट बता दूं कि आज कोरोना का काल जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, अपने भारत में भी 2 करोड़ केस अब तक आ चुके हैं पॉजिटिव एक्टिव केस। और पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख के करीब 3 लाख के लगभग अभी मृत्यु हो चुकी है। तो उसका एक इलाज केवल अगर कोई उसकी बीमारी का सटीक इलाज है तो यज्ञ, प्रत्येक घर में यज्ञ होंगे तो ये जो वायरस है, चाहे कोरोना वायरस हो चाहे किसी भी प्रकार का वायरस हो, तो वो दूर हो सकता है। क्योंकि हमने आज भी भौतिक विज्ञान में जहाँ यज्ञ करते हैं उसमें जो एक मापने का पैमाना होता है, उस पैमाने से माप करके हमते हैं कि वहाँ के जो जहरीले परमाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, आसपास का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। और ये मैं आपको आज के भी बता दूँ, मैं 1991 से यहाँ पर हूँ और मैंने ये देखा है कि यहाँ पर कभी ओलावृष्टि नहीं हुई, कभी यहाँ पर ऐसा तूफान नहीं आया, कभी यहाँ पर मतलब कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। और दूसरा यहाँ पर कोई बच्चा इतना बीमार नहीं होता है, कोई यहाँ पर शुद्ध परमाणु है। और शुद्ध परमाणु के साथ आप यहाँ का अगर वो टेम्परेचर लोगे तो वो वास्तव में जीवन को जीने के लिए है। अगर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक घर में जब लाइट और टॉर्च वो जलाने की घोषणा की, उस समय पर ये करते कि प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू हैं वो यज्ञ करें, शहर जो मुस्लिम हैं वो भी गूगल इत्यादि की ध्वनि दे सकते हैं, जो ईसाई हैं वो भी घंटों मतलब अपनी जो प्रार्थना घर में प्रार्थना कर सकते हैं, सुगंधी कर सकते हैं धूप के द्वारा। और मुस्लिम लोग भी अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, उस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना की जो बीमारी थी, इससे हमको निजात मिली। तो ये सब कुछ ये यहाँ का इतिहास है। आप सब ने मुझे अपने चैनल पर दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।